हाय दिस इज सुम्बुल तौकीर एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है मैं बहुत लकी रही हूँ उस मामले में। मेरे जितने भी को एक्टर्स रहे हैं सब बहुत ही सपोर्टिव रहे। मिशकात के साथ तो ऑफ कोर्स नहीं है, फिर सुमेध है, भले हमने एक दिन शूट किया। लकीली मुझे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे मिले। मिशकात वर्मा है, उल्का है डेफिनेटली, वरुण है जो मेरा भाई है शो में, और निमृत ऑफ कोर्स, एंड रोहित चंदेल है। रोहित हाँ तो रोहित है। तो हम लोग हम लोग ऐसे ही, ये मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं। मंडली डेफिनेटली, पूरी मंडली से आपकी बातचीत होती है? सबसे होती है बातचीत, हम लोग करते रहते हैं बातें। हम मिलते रहते हैं, सब अलग अलग अपने अपने उसमें बिजी हो चुके हैं। हाँ पर हम मिलते रहते हैं, हम बस बताते नहीं है किसी को पर हम मिलते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुरभि रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स है जो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, एंटरटेनर है और बहुत ही कमाल की डांसर है। मैं बात कर रही हूँ सुम्बुल तौकीर की। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। तो सुम्बुल, इतने समय से हम आपसे मिल रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, बट हमेशा ना ऐसा होता है कि 2 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू होता था या आपसे इतनी देर बात हो पाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ जो इतने सुकून से बैठ के आपसे बात करने को मिल रहा है। और आई गेस आपको भी आज आपका छुट्टी का दिन है। हाँ जी, या सो यूजुअली अभी कैसा होता है टाइम? अभी आप काव्या कर रहे हो एंड अगेन आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है, क्या आप बताना चाहोगे इसके बारे में? मैं एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ जिसके लिए, जितना मुझे प्यार मिल रहा है अभी तक शो के लिए, जितना पसंद कर रहे हैं लोग। एंड काव्या, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसा शो एक करने का चाहा कि इसमें कैरेक्टर में भी बहुत सारे लेयर्स है एंड बहुत इनफैक्ट बोल सकते हैं डेवलप भी हो रहा है और कैरेक्टर और ज्यादा। एंड अभी जैसा लोगों को पता चला है कि लीप भी आ रहा है, तो लीप के बाद भी यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन काव्या एज अ ह्यूमन ऑल्सो, कि वो उसमें कितने चेंजेस आए सिचुएशंस के बाद में, वो कितना बदल गई है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है। मेरी मम्मी भी ये शो देखती है, उन्हें बहुत ज्यादा हाँ, पसंद है थैंक काव्या का यू। जो कैरेक्टर है। सो अगर मैं आपको पूछूं, इतना टाइम हो गया आपको काव्या प्ले करते हुए, काव्या और आप में कोई सिमिलरिटी आपको लगती है कि है? सिमिलैरिटी, आई थिंक जो उसके अंदर अपना काम करने का जो जुनून है, वो को कहीं पे भी मिस आउट नहीं करती है अपने काम में। कहीं पे भी शी डज नॉट टेक हर जॉब फॉर ग्रांटेड, एंड आई फील दैट इज द ओनली सिमिलैरिटी जो मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। बिकॉज एंड बाकी चीजें अलग है क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर है, तो हर इंटेलिजेंस जो है वो एक अलग लेवल पे है। मैं वहां तक नहीं हूँ, एंड उसका जो नेचर है, शी इज सो काम एंड एवरीथिंग, वो मैं फिलहाल नहीं हूँ, पर मैं पहुंच रही हूँ वहां तक। ओके, सेट्स पे कैसा टाइम आप लोग का बीतता है? बहुत मजा आता है एक्चुअली, बहुत। हम लोग जैसे सीन्स करते हैं सारे ही लोग हमारे आपस में, नॉट जस्ट मिशकात, लाइक बट विद एवरीवन, जितने भी को एक्टर्स हैं, और गोविंद जी हैं, स्मिता जी हैं, ओमी भैया, आकांक्षा, अलका भाभी, हमारी मेरी फैमिली। सो हम लोग का इतनी सीन अगर नहीं भी है तो भी हम लोग ऐसे ही सेट पे थोड़ा सा टाइम पास करते रहते हैं, फालतू की गेम्स खेलते रहते हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे दिखता है, वो मछली वाला एंड वो गैम्बो वाला। तो हमें हमारा ऐसे ही टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं मतलब साथ में। ओके, अगर मैं आपको पूछूं तो ऑफ कैमरा वाली सुम्बुल एंड कैमरे के सामने वाली सुम्बुल में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत। मैं सेट पे बहुत मस्ती करती हूँ, मैं सबको थोड़ा थोड़ा परेशान करने की कोशिश करती हूँ, और हो भी जाते हैं कुछ लोग। ओके, जैसे कि मुस्कुराते हैं सिर्फ इकलौता वही परेशान होता है, बाकी क्या कोई मतलब क्या परेशान नहीं होता। करते हो आप? कैसे कुछ कैसे नहीं, ऐसे परेशान? टाइम पास करती रहूंगी, कुछ भी बकवास करती रहती हूँ। सीन अगर जैसे कट हुआ है जस्ट, उसके बाद वो थोड़ा सा उस जोन में रहता है, मैं उसको बोलती क्या कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो उसमें इरिटेट होता है। पर मैं वैसा नहीं करती हूँ यूजुअली। मैं कट होता है तो मैं अचानक से ऐसा सुम्बुल आ जाती है अंदर, ओके। तो मेरा वो कट एंड रोल के बाद उसके जो बीच में रहता है वो एकदम सीरियस होती हूँ, एंड उसके अलावा मैं टाइम पास करती हूँ। वेल सुम्बुल, अब आप इतने सक्सेसफुल हो, अब ऐसा टाइम है कि आप कहीं भी ऐसे पब्लिक में नहीं जा सकते हो, बहुत मुश्किल है वो आपके लिए। तो कभी आप अपना पास्ट लाइफ आप अपना मिस करते हो कि कहीं भी चले जाना, कुछ भी कर लेना चली तो है? मैं अभी भी जाती हूँ, मैं सच्ची बोलूँ तो। मैं चली बट जा मैं जब मेरा ऐसा मन करता है कि नहीं मुझे मैं यूजुअली ऐसा रहता है कि अब तो टाइम नहीं मिलता है सबसे पहली चीज, और जब मुझे छुट्टी मिलती है तो
मैं लिटरली मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ। आज मैं हॉल तक आई हूँ, बहुत बड़ी बात है। ओके। मैं अपने कमरे में रहना पसंद करती हूँ, हुँ, मैं अपना कुछ ना कुछ शो देखती रहती हुँ, हूँ। तो जिस दिन छुट्टी मिलती है, मैं उस दिन ऐसा रहती हूँ कि मुझे मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया में, वैसा हुँ, वाला। और अगर मैं बाहर जाऊँ, अगर मुझे ऐसा है कि मुझे जाना है, तो मैं निकल जाती हूँ फिर, हुँ, मास्क लगा के हुँ, थोड़ा-सा, पर फिर भी लोग पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं। पर अभी इसी के लिए तो काम कर रहे थे। हुँ, अभी वो मिल गया समझ तो हम रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यार ये नहीं, ये ज़्यादा हो गया है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी-कभी जब ज़्यादा ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो अभी कहाँ से जाएँ? हुँ, मैं थोड़ा-सा उसमें परेशान हो जाती हूँ, मैं पैनिक कर जाती हूँ कि अभी हुँ, मैं हुँ, डर जाती हूँ, घबरा हुँ, जाती हूँ बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ, पर एट द एंड ऑफ द डे यही है कि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, पहचान मिले, लोग जाने, पसंद करें। सो या हुँ। और जब शूट नहीं होता है, उस दिन आप क्या करना ज़्यादा प्रेफ़र करते हो? जैसे आपने आपको कमरे में रहना पसंद है, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना हो या कुछ करना हो या टाइम स्पेंड करना हो किसी अगर के साथ? मुझे बाहर जाना है, हुँ, टाइम स्पेंड करना मैं क्या करती हूँ यूजुअली मैं जिस दिन मेरा ऑफ रहेगा ना, मुझे यूजुअली आसानी से ऑफ भी नहीं मिलता। ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं मेरे और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं हम लोग मंथ में एक बार हुँ, उल्का है नॉन भी हुँ, मेरे हुँ, दोस्त हैं तो जिस दिन मेरा मेरा ऑफ है उसके एक दिन पहले मतलब पैकअप के हुँ, बाद रात को सब लोग मेरे घर पे आते हैं ओके, जैसे कल रात को आए थे ओके। एंड हम लोग एक छोटा सा गेम नाइट काइंड ऑफ करते हैं हम हाँ, लोग गेम्स खेलते हैं बहुत सारे हम डिनर करते हैं हुँ, साथ हुँ, में बहुत सारी बातें करते हैं या फिर कभी कभी एक कोई एपिसोड देखते हैं हुँ, किसी हुँ, शो का कोई फिल्म देखते हैं छोटी सी तो ये हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। जिस दिन मेरा ऑफ रहता है हुँ, उस दिन मैं घर पे ही पड़ी रहती हूँ, हुँ, फैमिली के साथ रहती हूँ अपने। और अगर मेरे को जाना ही है बाहर, तो हुँ, उसके 2-3 ही कारण हैं जो हो सकते हैं। हुँ, एक ये हो सकता है कि मुझे पेडिक्योर कराना है, ओके। या फिर मुझे डर्मैट के पास जाना है, हुँ, या फिर मुझे शॉपिंग करनी है। हुँ, इसके अलावा मैं किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकल सकती। कब हो ही नहीं सकता मुझसे। हुँ, मैं मतलब कितने बार ऐसा हुआ है, अभी लास्ट ऑफ में मैंने सब अपॉइंटमेंट ले लिया, पेडिक्योर वगैरह कराना है। हुँ, जब टाइम आ रहा था, मैं बोला नहीं यार, मैं कैंसल जाने कर का मन दिया। नहीं कर हाँ, कैंसल कर दिया सीधा, नहीं जाना ही नहीं है, गई नहीं। ओके। सो मतलब वो पूरी आलस आ जाता है ना छुट्टी वाले बहुत दिन? 1 दिन मिलता है मुझे आलस दिखाने करेक्ट, के लिए अपना, तो आई मैं नो। पूरी दुनिया को दिखा देती हूँ मेरे अंदर कितना आलस है। वरना मेकअप रूम में तो ऐसा होता है कि बार-बार सीन के लिए एडीज़ दरवाज़ा हाँ, खटखटाते हैं। आई नो। हुँ, जो आपका जो ग्रुप है, फ्रेंड्स है, कौन-कौन है उसमें से टीवी से आपके? मिशकात वर्मा है, हुँ, हुँ, उल्का है डेफिनिटली, हुँ, वरुण है जो मेरा भाई हुँ, है शो में, वरुण है, देन दिस गाय जो इंडस्ट्री से नहीं है, हुँ, जतिन, एंड रिया शर्मा पता है आपको? या या रिया है, ध्रुव तारा अ, आशीष। या एंड जो मेरे जो मेरे घर पे हम लोग हुँ, चिल करते हैं साथ में, तो रिया हो गई और निमृत ऑफ हुँ, कोर्स, एंड रोहित चंदेल है, रोहित हाँ, तो या रोहित है। पंड्या तो हम स्टोरी। लोग हाँ या तो हम हुँ, लोग ऐसे ही, ये मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं। या ओह माय गॉड! इतने सारे शोज़, क्या बातें होती हैं आप लोगों की? हम बहुत बातें करते हैं। हुँ, मैं बस ज़्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ, हुँ, ज़्यादा हुँ, ये सब चीज़ों के बारे में। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा ऐसा टाइम है जो करेक्ट। मेरा अपना है। हुँ। मैंने बता दिया है कि हम लोग ऐसा करते हैं, पर मैं स्टोरी अभी भी नहीं डालूँगी। मैं कितने बार सोचती हूँ रील बनाए क्या, रील बनाए क्या, रील हाँ, बनाए क्या? मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ घंटों के लिए है साथ में, हुँ, टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं, हुँ, एन्जॉय करते हैं। और उन लोग के लिए भी एक्चुअली ऐसा होता है बिकॉज़ दे आर ऑल्सो वर्किंग, या तो उनको एक दिन ऐसा मिल जाता है कि नहीं अभी हम लोग बस पागलपंती कर रहे हैं। हम करेक्ट। लोग कल इतना हँसे हैं फालतू में, मैं हुँ। बता भी नहीं सकती हम क्यों हँसे। सबसे ज़्यादा टाँग किसकी खींचते हैं आप लोग मिलके? आपकी? रियली? कल मुझे लिटरली मेरे दोस्तों ने ट्रोल किया है, इतना भयंकर ना मैं ऐसे हुई थी, मैं लिटरली पापा के पास चली गई, बोला मैं नहीं आ रही, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, दोस्ती अभी तक की बहुत अच्छी थी, अब आप जाए। ओके। सिंपल जैसे कि अभी इतना कुछ आपने अचीव कर लिया लाइफ में, इतनी चीज़ें चेंज हो गई है। अब ऐसा होता है कि जो लोग पहले इतना बात नहीं करते थे, इतना कभी आपने टेक्स्ट किया रिप्लाई नहीं करते थे या उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, अब वही लोग सामने से आते हैं बात करने के लिए। ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं लाइफ में? हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ है, पर हुँ, मैं नोटिस भी नहीं करती अब मैं मेरे लिए ऐसा हो गया है कि यार अभी क्योंकि अब वो आपको समझ आ जाता है कि कौन इंसान आपको किस लिए मैसेज कर रहा है या हुँ, किस लिए आपको हुँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं क्यों करूँ, हुँ, तो मैं सीधा छोड़ देती हूँ। कि या जब आपने एक पॉइंट में मेरी इज्जत नहीं की, हुँ, अब मैं क्यों आपकी इज्जत करूँ। अभी वैसे ज्यादा हुआ नहीं है मेरे साथ, हुँ, हुँ, आई थिंक मुश्किल से 1-2 बार ही हुआ होगा, बट उनको भी रियलाइज हो गया मेरे कोल्ड मैसेजेस से या हुँ, मेरे हुँ, हुँ, रिप्लाई ना करने पे कि व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग। हुँ। वेल इतनी कम एज में आप इतनी मैच्योर हो सुम्बुल, उसका रीज़न मतलब कैसे इतनी मैच्योरिटी आप में आई? धीरे धीरे तो वक्त के साथ अकल आई है। एक्सपीरियंस से बहुत नॉलेज मिली है क्या नहीं या करना है। हुँ, एंड उसके अलावा आई थिंक काव्या
सबसे पहले, क्योंकि हम अनजाने में ही सही, पर जब हम कोई सीन कर रहे होते हैं, हम कोई किसी ना किसी कैरेक्टर से कोई ऐसी चीज उठा लेते हैं, उसका कोई कैरेक्टर ट्रेट या कोई तो होता है पर्सनालिटी ट्रेट, जो हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम उसके टाइप का कुछ कर रहे हैं, बट हम वो करने लग जाते हैं। सो आई थिंक मेरे थोड़े से मेच्योर होने की मतलब जो मैं हो गई हूँ उसमें थोड़ा हाथ काव्या का भी है। ओके। और इमली का क्या कुछ रोल है आपकी लाइफ में? इमली का तो बहुत है। इमली एक बहुत स्पेशल, एक बहुत बसी हुई है वो मेरे अंदर, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो इमली मतलब मैं कितनी बातें करती हूँ मेरे सेट पे इमली के बारे में। हम कोई सीन करते हैं, अगर मैंने वैसे टाइप का कुछ किया है तो मैं फिर बताती हूँ कि यार नहीं, हमने इमली में ना ऐसा सीन ऐसा किया था, हम ऐसा करते थे। इतनी बातें करती हूँ मैं इमली को लेके, तो सबको ऑलरेडी पता है मैंने हर दिन क्या किया इमली के सेट सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो उस सेट से? कि वो सेट मेरे घर के बहुत पास था। मैं लिटरली 10 मिनट में अपने सेट पे पहुंचती थी, और वो इतना पास था कि मैं चल के भी जा सकती हूँ। अभी मैं जो 35 किलोमीटर दूर शूट कर ओह रही हूँ, गॉड। इट्स टायरिंग। या इट्स डेफिनेटली टायरिंग। और या बाकी और भी चीज, ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग इमली, आई मिस एवरीबॉडी वहां से, बट एक ये सबसे जरूरी चीज है जो मैं आज की डेट में मिस करती हूँ कि काश काव्या फिल्म सिटी में होता। ओके। सो इतना समय आपको इंडस्ट्री में हो गया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, वैसे बहुत सारी चीजें होती रहती है जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, लोग आपको जानने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये तो होनी ही है, और कौन सी चीजें हैं जो अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते मुझे एक चीज समझ आ गई जो मैं एक्सेप्ट करती भी हूँ पर नहीं भी करती हूँ, वो एक लौती चीज है कि लोग आपको जज करेंगे। हो? तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यू डोंट हैव द राइट टू जज एनीवन, नहीं करना चाहिए। बोलने को लोग दुनिया भर में बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जबकि वो खुद वो कर रहे होते हैं। अब एज अ जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, आप ये सोचो कि नहीं मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, पर आप जिस इंसान को सामने देखोगे ना आप जज करोगे, आप किसी को बोलोगे नहीं पर आप करोगे। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर लगता है मुझे। अब जैसे लोग बोलते हैं कि आपने जज कर लिया, जो बिग बॉस में जाते हैं इनफैक्ट वो भी बोलता है कि हमें जज किया, हमें गलत जज किया। पर फिर मुझे लगता है कि अरे आप जज होने के लिए ही गए थे वहां पे। आप वहां जाओगे, आप जो चीजें करोगे, लोग आपको उसके नजरिए से आपको जज करेंगे, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो आपको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये चीज जो गलत भी है, पर आज अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे जज करके ही मुझे पसंद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जज किया कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे पसंद किया। कितने लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। सो वही एक ही चीज है जो मुझे थोड़ी सी अखरती है, पर वो फायदेमंद भी है। मतलब मैं क्या बोलूं। ट्रोलर्स को कैसे डील करते हो? बिकॉज ऑफ कोर्स हम्म। अच्छी चीजें भी होती है, लोग अच्छा भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि लोग ट्रोल भी करते हैं, और ट्रोलिंग का तो मतलब एक कहना चाहिए एक सिस्टम सा बन गया है, तो वो आप कैसे डील करते मुझे एक्चुअली मुझे जेन्युइनली बोलूं तो मुझे लगता नहीं है उनका और कोई वजूद है लाइफ में। मतलब मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकती कि मैं किसी से अगर नफरत करूं या किसी को ना पसंद करूं, हो? तो मैं उसके पीछे उसके पीछे लिखने में या उसके पीछे बोलने में, उसके बारे में कुछ गलत बोलने में मैं इतना टाइम भी वेस्ट करूं। मैं अपना 1 रुपया भी खर्च ना करूं उसके लिए, और मेरा टाइम भी तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, वैसे ही कुछ नुकसान भी है। कि लोगों को आज ये लगने लगा है आज की डेट में कि किसी के बारे में गंदा बोलना, किसी को रूडली कुछ बोलना, कुछ मीन कमेंट करना, ये कूल है। तो किसी ने कुछ मीन कमेंट कर दिया, लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसा करना होता है, मतलब वो मीन होना कूल है। आप रियल लाइफ में किसी को ये बोल के देखो जो आप उनके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हो, एक झापड़ लगाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट बिकॉज आपके एक एक डिस्टेंस है कि वो आपको कुछ कर नहीं सकते, तो आप फेक अकाउंट बनाते हो, आप 100 चीजें बोलते हो। और वो इंसान क्या करेगा, वो उसको भी पता है कि अब अगर मान लो सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ या फेमस लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जिनको कोई जान पहचान नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो उतना लोगों की नजर में नहीं है। उनकी भी पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं, पर अगर वो बातें उनके सामने बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो अगर बोल देंगे तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सो या तो ये चीजें आपको अफेक्ट करती है कभी कभी? हाँ, कभी ऑफ कोर्स करती हैं, ये नहीं बोल सकती कि नहीं बिल्कुल नहीं करती, करती हैं। पर मुझे मेरे लिए उतनी अफेक्ट नहीं करती। लोग मुझे इतनी खराब चीजें बोलते हैं, पर मेरा भी ऐसा हो गया कि अभी मैं इट्स नथिंग न्यू फॉर मी। मैं कुछ भी करूँ ये तो चीजें होने ही वाली है। पर जब बातें लोग बातें करते हैं मेरी फैमिली को लेके या मेरे दोस्तों को लेके,
मुझे वो थोड़ा बुरा लगता है कि आप मेरा रिश्ता किसी के साथ क्या है वो आप कैसे जज कर सकते हो। वो मुझे थोड़ा सा इडियोटिक भी लगता है, बट फिर मुझे लगता है कि यार ये नॉनसेंस है। हम्म, मतलब लोग बोल तो देते हैं इजीली, लेकिन उस सामने वाले इंसान पर कितना अफेक्ट कर हाँ, रहा है वो ये पर सोचते मैं हैं। तभी वो हो सकता है जब उनके साथ कुछ ऐसा होगा ना, तब उनको रियलाइज होगा कि आपकी छोटी सी बात भी किसके लिए क्या ट्रिगर हो सकती है, किसको क्या हर्ट कर सकती है। सो मैं तो ये चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा काइंड हो, पर वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इंसान है। ओके, सिंपल बिग बॉस में किससे किससे आप टच में हो? बिग बॉस से आ, मंडली डेफिनेटली। पूरी मंडली से आपकी या बातचीत होती है? सबसे होती है बातचीत, हम लोग या करते रहते हैं बातें। एंड उसके अलावा मैं अर्चना से टच में हूँ, मतलब टच हम्म, में इन द सेंस कि हाँ कभी कभी उससे बात होती है। हम्म, अर्चना हो गई, और बिग बॉस वाले किससे बात होती है? शिव। वो तो मंडली में ही आया ना, पर या ओके, हाँ। हाँ, हाँ, मंडली के मंडली मतलब ये अलावा 6 लोग कांटेक्ट ये में तो है, है ही। ये है। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ तो हाँ हम्म, अर्चना है, and उसके अलावा आई थिंक नो, इतना टच में कोई भी नहीं है मुझे। हम्म। सो ऐसे कुछ गेट टुगेदर या कुछ आप लोग प्लान करते हैं? कभी ऐसा हुआ हम होता है मिलते क्योंकि रहते सब हैं अलग एक्चुअली। अलग अपने अपने उसमें बिजी हो चुके हैं, हाँ, सो पर हम मिलते रहते हैं, हम बस या बताते नहीं है किसी को। पर हम ओके। मिलते रहते हैं। मतलब सबका मिलना होता है पूरी हाँ, हाँ, मंडली का। हाँ। ओके, तो इसमें भी ऐसा होता है कि आपकी टांग खिंचाई होती है हाँ, वो तो, साजिद वो साजिद चाहे से? हम मिले, चाहे हमसे फोन पे बात करें, वो तो होना ही है। या सो हाँ, मतलब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और बिग बॉस के घर से आप क्या मिस करते हो? बिग बॉस के घर से हम्म, एक जो ये था ना, एक आप अचानक से दूर हो गए थे बाहर की दुनिया से, हम्म, वो मैं मिस करती हूँ। वो कुछ अलग ही था, आपको पता ही नहीं है बाहर अभी दुनिया बची है कि नहीं, बाहर क्या दंगे फसाद हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, सही बात आप है। बस अपनी दुनिया में मस्त हो। एग्जैक्टली। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अगर दोबारा हो जाए हम्म। तो अच्छा लगेगा, पर फिर मुझे लगता है नहीं। ओके, सिंपल, जितने भी आपने अभी तक किरदार निभाए हैं टीवी पे बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। इमली खत्म, आप आपका किरदार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में है। काव्या को लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको बिग बॉस में लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है। कोई ऐसा किरदार है या कोई ऐसी चीज है जो आप आगे जाके प्ले करना चाहते हो, आपका बहुत मन है कि मुझे ये करना है? मुझे एक्शन फिल्म करनी है, एक्शन सीरीज Okay. करनी है, या फिर कोई टीवी हम्म, करना है, टीवी शो करना है, जो एक जिसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स हो, फाइट हम्म, सीक्वेंसेस हो। हम्म, किसी कॉप का रोल हो सकता है, किसी स्पाई का रोल हो सकता है, वाओ। एजेंट हो सकता है कोई। सो या मुझे ऐसा कुछ करना है, या फिर एक साइको किलर सीधा। अमेजिंग। अच्छा, डांस रियलिटी शो, बिकॉज डांस तो आप बहुत ही अच्छा मैं करते हो। करना सब चाहती हूँ, पर मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है। मैं एक तो दुनिया से बाहर शूट करती हूँ, और घर पहुंचते पहुंचते अगला दिन हो जाता है। लिटरली बता रही हूँ, मुझे 2.5 घंटा लगा है घर पहुंचने में, सोचो। और एंड ट्रैफिक। और मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी क्या हाल हुई, मैं ऐसे 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 सर मार मार के मैंने जो ड्राइव करते हुए आई हूँ ना, कि क्यों किया मैंने ऐसा। अच्छा, क्यों? रमजान आने वाला है, क्या कुछ कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? छुट्टी है उस दिन आपकी या नहीं? नहीं, मतलब छुट्टी हमें, हमारी छुट्टी कहाँ होती, छुट्टी होती क्या है हमारे लिए? ना संडे होता है, ना बर्थडे होता है, ना हम्म, दिवाली हम्म, होती है, हमारा कुछ नहीं होता है। हमारी किस्मत होती है जब हमें मिल गया ऑफ तो मिल गया। हम्म, रमजान मतलब रमजान की तरह सेलिब्रेट हम्म। करते हैं। नहीं, सबका कुछ अलग होता है ना कि हाँ, कोई मेमोरी उसके साथ होती है हाँ, या मतलब फिर। हम लोग जब छोटे थे तब हम हमारी कटनी वाला जो घर था, वहाँ पे सारे कज़िन्स, हम 10-11 कज़िन्स मिलते थे, एंड जैसे ही पापा और सब पापा के सारे भाई सब हम्म, नमाज़ पढ़ के आते थे ना, तो हम एक-एक करके सारे बड़े पापाओं के बीच हम्म, में ऐसे लाइन लगा देते ईदी ओके। लेने के लिए। हम्म, ऐसे हाइट वाइज़ खड़े होते थे हम। तो ओके। सब लोग ईदी ले रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं दूसरे बड़े पापा के पास, उनसे ईदी ली, फिर आगे गए। सारे पैसे कमा लिए हमने जितने, हम्म, उसमें हम 10-10 रुपए ऐसे सब डालते थे, और फिर हम्म, हम अपनी शॉपिंग करते थे, चिप्स के हम्म, पैकेट, चॉकलेट, मैगी, और फिर हम ओके। अपनी पिकनिक करते थे। एंड आई एम श्योर वो टाइम बहुत मिस करते होगे। हाँ, बिकॉज़ अभी सब सब बड़े हो गए हैं। तो सब, कुछ लोग काम में हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई में लगे हम्म, हुए हैं। सो हाँ, अभी मुझे नहीं लगता इतना हम लोग कर पाएँगे। अभी या, शायद हमें थोड़ा-सा ऐसा लगे कि क्या करते थे हम लोग? बट आई हम्म, मिस दोज़ डेज़। हम्म। ओके, अब तक के आपके फेवरेट को एक्टर कौन रहे? फेवरेट नहीं बोल सकती, बट हम्म, आई थिंक कि मैंने जितने लोगों के साथ हम्म, काम किया है,
मैं बहुत लकी रही हूँ उस मामले में। मेरे जितने भी को-एक्टर्स रहे हैं, सब बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। मुझे कभी किसी के साथ भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर चाहे वो मिशकात के साथ तो ऑफ कोर्स नहीं हुँ, है, फिर सुमेध है। भले हमने एक दिन शूट हुँ, किया पर वो बहुत स्मूथ था। मैं मतलब ऐसा था, हम वक़्त के साथ-साथ जानने लग जाते हैं लोगों को, तो हुँ, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। सुमित के साथ आई थिंक मुझे टाइम भी नहीं मिला उतना। हमने सिर्फ़ हुँ, 24 घंटे शूट किया, उसमें ही हमारी हुँ, दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, हुँ, कश्मीर के साथ। हुँ, सो आई थिंक लकीली मुझे सारे को-एक्टर्स बहुत अच्छे मिले। हुँ। ओके, सिंबल बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ कहना चाहोगे आप ऑडियंस से? मैं ये कहूँगी कि आई होप आपको ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगा है एंड उसके अलावा कि बहुत-बहुत शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए, आज तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है एंड उन लोगों को भी जो मेरे बारे में उतना कुछ ख़ास नहीं बोलते हैं, उनको भी कि आपने मुझे इतना भाव दिया है। सो आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं। बस मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छा काम करती रहूँ और मुझे आपका प्यार मिलता रहे।